नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा एडवर्टीज़मेंट का। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट का मतलब तुम जानते हो विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं कोई चीज़ बना रही हूँ तो उसको पब्लिश करना। ठीक है, सामने वाले को वो चीज़ कैसे पता लग रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना एडवर्टीज़मेंट कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशंस तुम कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। किसी बात को याद करना, विज्ञापन का मतलब होता है साधारण सा अर्थ उसका किसी बात को याद कराना। ठीक है, याद कराने का मतलब है कि जब हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी है उसके बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ तो मेरे अलावा बाकी लोग भी उसको जाने, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, वो बेसिकली आपका एडवर्टीज़मेंट कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशंस हैं। फिलिप कोटलर कहता है कि विज्ञापन संचार का अव्यक्तिगत रूप है जो परिचित प्रायोजकों के द्वारा प्रदत्त माध्यम से भुगतान करके करवाया जाता है। ठीक है, नॉन पर्सनल है। पर्सनल मैं पेमेंट करती हूँ, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। उस इन्वेस्टमेंट के बेस पर मैं अपने प्रोडक्ट को फैमिलियर करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ, तो वो बेसिकली मेरा क्या बोलता है एडवर्टाइजिंग कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है विज्ञापन का तात्पर्य एक परिचित प्रायोजकों द्वारा विचारों, उत्पादों और सेवाओं के अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण और प्रवर्तन के ढंग से है जिसका भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली है हमारा, इसके डेफिनेशंस गिवन है। डेफिनेशन के बाद आते हैं इसकी विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर में बात कर सकती हूँ कि मेरा एडवर्टीज़मेंट का बेसिकली नेचर क्या है। तो एडवर्टीज़मेंट का नेचर क्या है बेसिकली, क्योंकि यह एक अव्यक्तिगत नॉन पर्सनल है, मैं पर्सन टू पर्सन जाकर बात नहीं कर रही, नॉन पर्सनल है। ठीक है, यह प्रायोजकों द्वारा किया जाता है, यह पेड होता है, मास लेवल पर होता है। एक इन्वेस्टमेंट करके मैं पूरे के पूरे मतलब जो उनसा एरिया मैंने, जो उनसी मार्केट मैंने अपना, जो उनसा सेगमेंट मैंने यूज़ किया हुआ है उस सेगमेंट को मैं क्या करती हूँ, उसको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम बेसिकली यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें इसकी विशेषताएं अलग अलग पॉइंट्स में गिवन है। लिखित रूप में विक्रय कला है, विज्ञापन विपणन का एक महत्वपूर्ण तरीका है, विज्ञापन एक सृजनात्मक कार्य है और कला है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर इसका मेन मोटिव यही है कि यह मैं अपने प्रोडक्ट को फैमिलियर कराने के लिए इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। उद्देश्य का मतलब यही है कि जब मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करती हूँ या फिर कोई ऐसा नया काम करती हूँ तो सामने वाला उस चीज़ को जाने, तो ये सबसे बड़ा मेन मोटिव हो जाता है कि सामने वाला उसको जानने की कोशिश करता है और जब जानता है तो उसके साथ फैमिलियर होता है, तो मेरा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट फैमिलियर होता है और लोगों की पहुंच तक वो आसानी से हो सकता है। तो यही काम करना बेसिकली क्या कहलाता है, मेरा एडवर्टीज़मेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले आपका नए उत्पाद की जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट, जितना भी आपका न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद क्रिएशंस ऑफ डिमांड, जब एक नई चीज़ मेरे सामने आती है तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती है उसको जानने के लिए, तो जो नई डिमांड है वो नई डिमांड उत्पन्न होती है। उसके बाद एजुकेट द कंज्यूमर, जितना, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट एक मेरा ऐसा बेसिकली क्या है, साधन है जिसके द्वारा मैं अपनी इन्फॉर्मेशंस को स्प्रेड करती हूँ। ठीक है, वहाँ से कस्टमर मेरा अवेयर भी होता है, एजुकेट भी होता है, उसको अपने अधिकारों के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में या फिर मार्केट में क्या चल रहा है उन सारी भी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है। उसके बाद परफॉर्मिंग सेलिंग जॉब, विक्रय कार्य काम करता है, क्योंकि पब्लिसिटी हुई है तो पब्लिसिटी होने पर उसको फ़ायदा होता है। उसके बाद है नेचुराइजिंग कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग, प्रतिस्पर्धा विज्ञापनों के प्रभाव को ख़त्म करना, क्योंकि मैं ही बेस्ट हूँ, अपने आप को मैं बेस्ट बताने की कोशिश करती हूँ। फर्म की ख्याति में वृद्धि करना, इन्हांसिंग गुडविल, फर्म की गुडविल में इंक्रीमेंट करना, इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट चेंजेस, उपभोक्ताओं को परिवर्तन की जानकारी देना। ठीक है, फोर्सिंग मिडलमैन टू हैंडल द प्रोडक्ट, मध्यस्थों को उत्पाद बेचने के लिए तैयार करना। ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिल्डिंग ब्रांड इमेज, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट मैं किसी सेलिब्रिटी से करा रही हूँ। ठीक है, एडिडास है, एडिडास की ऐड मैं सचिन तेंदुलकर से करा रही हूँ और सचिन को सभी जानते हैं कि वो क्रिकेट कितना अच्छा खेलता है। तो बेसिकली क्या होता है, तो मेरा जो ब्रांड है वो ब्रांड की जो लॉयल्टी है वो बढ़ जाती है और कस्टमर जो होता है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होने की काम करना शुरू करता है। ठीक है,
उसके बाद है फेसिंग कंपटीशन, कंपटीशन को फेस करना इसका मोटिव हो जाता है। उसके बाद है विक्रयकर्ता को सहायता पहुंचाना। विक्रयकर्ता सेल्समैन बेचना चाह रहा है, ठीक है, जब तक सामने वाला, अगर मैं मार्केट में कोई चीज़ लेने जा रही हूँ और मुझे उस प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो मुझे बेवकूफ़ आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। और सेल्समैन के लिए प्रॉब्लम आ सकती है कि वो उसको कैसे समझाए और किस तरीके से समझाए, उसमें उसका टाइम वेस्ट हो सकता है, एनर्जी वेस्ट हो सकती है। तो एडवर्टीज़मेंट जब होती है तो उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से ही पता लग जाती है, और जब इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से ही पता होती है तो मैं क्या करती हूँ, जब इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से ही पता होती है तो मैं उसको ईज़िली ख़रीद सकती हूँ अपने हेल्थ के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग मैं उसको एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद है रेशनलाइजेशंस फॉर बाइंग, क्रय को युक्ति संगत बनाना, ठीक है, जो मेरा परचेज़ है वो परचेज़ आसानी से हो सके, ऐसा काम किया जाता है। उसके बाद फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या क्या काम करता है फंक्शंस आपका? प्राइमरी फंक्शंस तो बेसिकली यही है कि आपका जो कस्टमर है उस कस्टमर को मार्केट में क्या चल रहा है और क्या नहीं, उसकी नॉलेज देना इसका मेन मोटिव कहलाता है। इसमें इसके पॉइंट्स बताए हुए हैं। निरंतर विज्ञापन के द्वारा उत्पाद के प्रति प्रयोग की मात्रा में वृद्धि करना, नए उत्पाद को बाजार स्वीकृति प्रदान करना, उत्पाद के व्यवसाय के बीमे के रूप में कार्य करना, ब्रांड की छवि बनाना, फर्म के लाभों में वृद्धि करना, ख्याति में वृद्धि करना, व्यवसाय का कार्य क्षेत्र बढ़ाना, एरिया को स्प्रेड करना, क्रेताओं की उत्पाद के प्रति रुचि को बनाए रखना, उत्पाद की किस्म को नियंत्रण करना, ये बहुत सारी चीज़ें बेसिकली इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकेंडरी। उसके बाद आपका है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। सेकेंडरी में आपका क्या होता है? सेकेंडरी में आपका विक्रयकर्ता और अन्य कर्मचारियों के मनोबल में, मतलब एक तो मेन मोटिव हो गया, मेन मोटिव के बाद दूसरा फंक्शन होता है कि जो मेरे विक्रयकर्ता है और अन्य कर्मचारी हैं उनके मनोबल में वृद्धि करना, कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने में सहायता प्रदान करना, प्रतियोगी विज्ञापन के प्रभावों को कम करने में सहायता करना, क्रेताओं के मन में उत्पाद के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, विक्रय जोखिमों में कमी करना, पूंजी प्राप्ति में सहायता करना, उत्पादों की गुणवत्ता को उच्च स्तर पर बनाए रखना, ये सारे इसका सेकेंडरी है। और उसके बाद सोशल कार्य क्या है? सोशल का मतलब क्या कि एडवर्टीजमेंट का मोटिव होता है कि बाज़ार में जो चीज़ चल रही है, बाज़ार में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में आम पब्लिक को बताना, उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, उसकी जो सामाजिक स्तर को बनाए रखने की इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना एडवर्टीजमेंट का काम होता है। जैसे इसमें अधिक उत्पादों के क्रय को प्रोत्साहित करता है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सरकारी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता है, कोई प्रॉब्लम चल रही है जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना के बारे में बार बार आपको एडवर्टीजमेंट दी जा रही है, ये करना है, वो करना है, वैक्सीनेशन इस तरीके से होंगे, कौन कौन सा वैक्सीनेशन चला है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो ये आपका सामाजिक फंक्शन हो जाता है, सोशल फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट भी है, इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चंस जब भी आता है वो स्टेटमेंट वाइज ही आता है। स्टेटमेंट क्या है कि मनी स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। क्या मैंने जो मनी अपना जो मैंने पैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया है, क्या वो मेरी इन्वेस्टमेंट है? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का मतलब मुझे पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब बेसिकली मेरे लिए यही है कि मुझे अपना पैसा लगाना है और पैसे लगाने पर मुझे रिटर्न लंबे टाइम तक मिलता रहेगा, ठीक है। मतलब मुझे रिटर्न आता जा रहा है, मुझे प्रॉफिट होता जा रहा है, वही बेसिकली मेरे पास मेरी इन्वेस्टमेंट है और वही मेरे पास मेरी अर्निंग का साधन है, वही मेरा पॉजिटिव वे है। तो एडवर्टीजमेंट को बिल्कुल ऐसा ही माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक बार खर्चा किया जाता है। सपोज़ मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, सपोज़ एडिडास ने जूते बनाए, उसने एक बार ऐड करा दिया। एडिडास कंपनी आज भी जूते बना रही है। और कब शुरू हुई होगी कंपनी? ठीक है, सेम ऐसे ही टाटा है, सेम ऐसे ही बिरला है, सेम ऐसे रिलायंस कंपनी है, वो अपनी ऐड करते जाते हैं और एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट में बस इन्वेस्टमेंट कर दिया, बस उसमें थोड़ा टाइम टू टाइम, क्योंकि इन्वायरमेंट मेरा फ्लेक्सिबल है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो जब चेंज करता है तो चेंज करने का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होता है कि मैं मतलब मार्केट में जैसी भी कंडीशन है उस कंडीशन के साथ ही अपना सर्वाइव कर रही हूँ। तो अगर मैं इस बात को कहूँ तो एक्चुअल में ऐसा ही है कि जो मैंने पैसा एडवर्टीज़मेंट पर लगा दिया वो मेरी इन्वेस्टमेंट ही है। इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने पैसा लगाया तो रिटर्न मुझे
कैसे मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, मेरी पब्लिसिटी है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिमांडेड है, सेल होती जा रही है और सेल से मुझे प्रॉफिट्स है, मेरा कॉस्ट से मैं कॉस्ट को कवर करके जो प्रॉफिट कमा रही हूँ, ठीक है, वो इसका फ़ायदा ही है, वो बेसिकली रिटर्न ही कहा गया है। तो इसलिए कहा गया है कि एडवर्टीज़मेंट पर पैसा लगाना बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट भी है जो मुझे सालों साल रिटर्न देता आया है, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर्स मेंबर्स के लिए देखते हैं क्या क्या इसका एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर है, जो बनाने वाला है, उसके लिए क्या क्या फ़ायदा है। उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा इंक्रीज इन सेल, ठीक है, सेल्स में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। जब सेल इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। उसके बाद है आपका स्टेबलाइज्ड सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, आपका जो सेल्स वैल्यू है वो स्टेबलाइज रहता है। उसके बाद आपका प्राइस स्टेबिलिटी, आपका प्राइस भी स्थिर रहता है क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पहचान रहा है, आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो आप अपने प्राइस के साथ कोई चेंज नहीं कर रहे बेसिकली, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लाइन में अपना कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद आपका मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग मार्केट, आप अपने मार्केट को मेंटेन किए हुए हो, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, आपका गुडविल में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। आपका अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल मैन, आपका जो मिडल मैन है वो अवेलेबल आसानी से हो जाता है क्योंकि एडवर्टीज़मेंट के थ्रू पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कब कब कैसे किस किस तरीके से हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशंस हो मिल जाती है। आप अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सारी नॉलेज पहले से ही होती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ, ठीक है, लार्ज स्केल पर आपको फ़ायदे मिलते हैं। उसके बाद है आपका एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट टू मिडलमैन। मिडलमैन मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मीडियोकर जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में काम करता है, ठीक है। ये सभी को पता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल नहीं करता, वो किसी के थ्रू ही सेल कर रहा है, और वो थ्रू क्या है, वो थ्रू बेसिकली मेरे पास मेरा मिडलमैन है। तो मिडलमैन के लिए फ़ायदा क्या क्या है, उसके लिए इजी सेल, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट की पब्लिसिटी पहले हो गई है तो आसानी से सेल हो जाती है, सेल्स में वृद्धि भी होती है, इंक्रीज़ होता है। उसके बाद अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सकता है, जीविका का स्थायी साधन है। उसके बाद स्टोर की ख्याति में वृद्धि होती है, मध्यस्थों के बोझ में कमी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिलता रहता है क्योंकि मिडल मैन एक ऐसा पर्सन है जो मेरी सेल करवाता है, तो उसको ये इस बात से टेंशन नहीं लेता कि मेरी सेल होगी या नहीं होगी, क्योंकि मिडल मैन अपने खुद के प्रॉफिट्स के लिए काम करता है। उसके बाद आपका पब्लिसिटी आसानी से हो रही है, नए उत्पादों का विकास संभव है क्योंकि आपने मिडलमैन को चूज़ कर लिया है और मिडलमैन का काम आपकी सेल को इंक्रीज़ करना है। तो उस दौरान आप नए प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट और बेसिकली क्या हो सकता है, ठीक है, उसको आप अपना बेसिकली देख सकते हैं कि किस किस तरीके से वो आप अपने प्रोडक्ट को कोई नया इंट्रोड्यूस करना है या फिर आपने कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका उत्पादकों से संपर्क भी उनका रहता है। एडवांटेज आपका है कंज्यूमर को क्या क्या फ़ायदा होता है, हम कंज्यूमर को एजुकेट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे इसका लाइव एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल कोरोना है, कोरोना एडवर्टीजमेंट हो रही है, ठीक है, कौन सी वैक्सीन मेरे लिए अच्छी है, कितना केसेस है, क्या क्या मुझे प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो सब एडवर्टाइज करके ही हमें आम लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। उच्च क्वालिटी का उत्पाद होता है, क्रय में सुविधा, आसानी से वो परचेज़ कर सकता है क्योंकि उसको थ्योरेटिकल नॉलेज पहले से ही है प्रोडक्ट की, नॉलेज ऑफ प्राइस क्या है, उस प्राइस के बारे में भी उसको इन्फॉर्मेशन है, वो बार्गेनिंग आसानी से कर सकता है, वो अपने टाइम को बचा सकता है, ठीक है, आसानी से ऑनलाइन भी वो प्रोडक्ट को उपलब्ध करवा सकता है, जीवन स्तर अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको उभार सकता है, तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी आसानी से हो सकती है, कनेक्शन लिंक अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल ऑर्डर बिज़नेस, डाक द्वारा बिज़नेस भी किया जा सकता है। आवश्यक बातों का स्मरण रखना, मतलब कौन सी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट टू द सोसाइटी। सोसाइटीज़ के लिए क्या क्या इसका बेनिफिट्स है। सोसाइटी के लिए एडवर्टीजमेंट का फ़ायदा, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का जीवन, हर एक कंज्यूमर का, हर एक कस्टमर का, इवन आम पब्लिक का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ लाइफ सिस्टम, ठीक है, लाइफ स्टाइल में चेंज होता है क्योंकि फैशन में वो चीज़ें हैं,
आज फैशन में वो चीज़ है, मुझे उस चीज़ को ही देखना है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब मैंने टीवी देखा या फिर न्यूज़ देखी तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती हूँ, मतलब मैं एडजस्ट फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद आपका एजुकेटेड पीपल, जो पीपल्स हैं वो बेसिकली एजुकेट होते हैं, ठीक है। समाचार पत्रों हेल्प द प्रेस को आसानी हो जाती है। इंक्रीज जो भी है निर्यात है आपका वो भी इंक्रीज़ होता है। आपका जो कल्चर एडवांसमेंट है, हर एक कल्चर के लिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेज सेल्समैन के लिए। क्या क्या सेल्समैन मेरा जो सेल्स एक्चुअल करता है, जो डोर टू डोर जाकर या फिर अपनी कोई शॉप खोल कर अपना कर रहा है, तो उसके लिए कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आसानी से वो प्रोत्साहित कर सकता है अपने कंज्यूमर को। विक्रेता का कार्य में कमी, उसके पास उसका बर्डन ही नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करे या फिर किस तरीके से। उसके बाद कंज्यूमर नीड्स कैन बी स्टडी, जो कंज्यूमर की नीड्स एक्चुअल में क्या है उसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है। विक्रेताओं के मनोबल में वृद्धि की जा सकती है, जोखिम में कमी आसानी से हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इसकी आलोचना है। आलोचना मतलब इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स में बोलता है, इसको मैं इसका ऑब्जेक्शंस भी बोल सकती हूँ कि मैं जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में जस्टिफाई है ही नहीं, वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली मेरे लिए फेक है। तो उसमें इसके लिए क्या क्या इसके ऑब्जेक्शंस हैं, क्या क्या इसकी हानियाँ हैं। इसमें सबसे पहला आपका है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्शंस क्या हैं। वो कहता है कि जो एडवर्टीज़मेंट है वो नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा इंक्रीज कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। उसके बाद आपका जो मोनोपोली को बढ़ावा देने की बात करता है, इंक्रीज़ इन नीड्स, ठीक है। उसके बाद आपका अपव्यय वो वेस्टेज मानता है एडवर्टीज़मेंट को, ठीक है। आलोचना का मतलब तो ये होता है बेसिकली मैं अपना मतलब उस चीज़ को मैं फेवर ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मांग में वृद्धि व उसके बाद आपका विकल्पों में कमी होती है, राष्ट्रीय संसाधनों का मिस यूज़ होता है। सोशल ऑब्जेक्शंस में वो बात करता है, कई बार जो चीज़ मैं प्रेजेंट कर रही हूँ वो मैं अपने बेनिफिट के लिए करती हूँ, तो वो चीज़ें कई बार गलत भी हो जाती है। कई बार मैं अपने जो कल्चर है उसको ध्यान में नहीं रखती हूँ, ठीक है। मैं प्रेस में कोई उल्टी सीधी बात कह रही हूँ, ठीक है। असुरक्षा की भावना आती है क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मेरे अपनी जो भी लिमिटेशंस है उसके लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मुझे सूट करे या नहीं करे, ठीक है। उसके बाद आपके एथिकल ऑब्जेक्शंस है। एथिकल ऑब्जेक्शन में उपभोक्ताओं का ऋणी होना, कंज्यूमर डेफिसिट्स है, कंज्यूमर, ठीक है। सामाजिक बुराइयों का प्रोत्साहन होता है, नैतिक पतन होता है, ठीक है। घटिया उत्पादों का भी विक्रय, क्योंकि दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और है, तो कई बार मैं क्वालिटीज़ को भी सही ढंग से अपना मेंशन नहीं कर सकती, ठीक है। ये आपके पास आपका टॉपिक है, इतना ही आपने रीड करना है, ठीक है।